एसएसपी ने रीन चौकी प्रभारी कपिल नागर को उनके पद से हटा दिया है। ये कार्रवाई कपिल नागर पर पूछताछ के बहाने एक व्यक्ति से मारपीट करने के गंभीर आरोपों के बाद की गई है। इस मामले की जांच एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत को सौंपी गई है। यह मामला थाना गोवर्धन क्षेत्र की रीन चौकी के अंतर्गत आने वाले माधुरी कुंड गांव का है। माधुरी कुंड निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि जब उसने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, तो चौकी प्रभारी कपिल नागर ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित ने बताया था कि इस मारपीट के कारण उसे गुप्तांगों में गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना के सामने आने और मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया था। एसएसपी ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कपिल नागर को चौकी प्रभारी के पद से हटा दिया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना पुलिसकर्मियों के आचरण और आम नागरिकों के प्रति उनके व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उम्मीद है कि इस जांच से सच्चाई सामने आएगी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ये थाना गोवर्धन के अडीग चौकी क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण की प्राथमिक जांच में यह तथ्य पाए गए कि जिस व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं उसकी चचेरी बहन है, जिसके द्वारा ये शिकायत की गई कि उस व्यक्ति द्वारा उसकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना एक बाइट भी जारी किया है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया गया है उसने 112 पर एक सूचना दी थी कि वहाँ पर फायरिंग हुई है, और जब 112 की गाड़ी वहाँ पहुँची तो इस सूचना को असत्य पाया गया। इसी संदर्भ में पूछताछ हेतु अगले दिन उस व्यक्ति को चौकी पर बुलाया गया था, जहाँ से कि उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ मारपीट हुई है। चौकी इंचार्ज का ये कहना है कि किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं हुई और वह व्यक्ति पूर्व से एक बीमारी से पीड़ित था। इस संबंध में गहनता से जांच करने के लिए एसपी आरए को नामित किया गया है, और जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो इसलिए उस चौकी इंचार्ज को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। जो भी तथ्य जांच में प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।